हम लोग इससे पहले के क्लास में डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं मैग्नेट के थ्रू, इसके बारे में सीख रहे थे। ठीक है, तो इसी में हम लोग एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं जिसका नाम है एक्टिविटी नंबर 5। और फिर इसमें हम लोग सीखते हैं कि डायरेक्शन आखिर मैग्नेट का जो है वो किस तरीके से फाइंड किया जा सकता है और फिर कैसे पोल जो है वो डिफाइन होता है और उससे फिर ये जो ज्योग्राफिकल डायरेक्शन है वो कैसे कोरिलेटेड है। ये सारे चीज़ हम लोग सीखेंगे। इसके लिए क्या करना है, तो एक स्टैंड लेना है और इस स्टैंड में एकदम सेंटर से मैग्नेट को एक थ्रेड के माध्यम से बांध देना है। ठीक है ना, एक थ्रेड के माध्यम से मैग्नेट को सेंटर से क्या करना है, बांध देना है। बांधने के बाद उससे पहले जब आप बांध रहे होंगे उससे पहले एक जो टर्मिनल होगा कोई सा भी मैग्नेट का, उसको हम लोग मार्क कर लेंगे, जिसका उपयोग आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो क्या कहने का मतलब है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, तो थ्रेड से क्या करना है, तो मैग्नेट को टाई कर देना है एट सेंटर। और फिर दूसरा काम क्या करना है, उसको इस स्टैंड से क्या कर देना है आपको, तो हैंग कर देना है इस तरीके से कि वो फ्रीली क्या हो जाए, तो सस्पेंडेड रहे। ठीक है ना, जिधर हम घुमाएं उधर घूम सके। ठीक है ना, मतलब इतना फ्रीली रहे कि ऐसे जिधर रोटेट करे अपना इजीली रोटेट हो जाए। लिखा है ना, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। खैर ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभी। अब जब हम इस तरीके का अरेंजमेंट बना लिए हैं, अब हम लोग को क्या करना है, तो एक टर्मिनल मान लीजिए कोई यही टर्मिनल, इसको हम लोग मार्क कर दिए। ठीक, उसके बाद जैसे ये टांगे मार्क कर दिए हैं, आप इसको रोटेट करेंगे तो देखेंगे कि एक ये वाला पोजीशन जिस भी डायरेक्शन में आता है उस डायरेक्शन में नीचे ग्राउंड पे उसके अलोंग मार्क कर लेंगे, और उसके अपोजिट वाला डायरेक्शन टर्मिनल जहां आता है वो भी क्या कर लेंगे, हम लोग मार्क कर लेंगे। मतलब दोनों टर्मिनल मार्क कर लेंगे। एक ये वाला टर्मिनल जिस तरफ मान लीजिए ये ए है और ये इस तरफ ए आता है तो ये मार्क कर लिए, और इसके अपोजिट में ये वाला टर्मिनल मान लीजिए बी है तो बी यहाँ आ रहा है। ठीक, इस दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दिए। राइट, अब आपको फिर क्या करना है, तो फिर इसको रोटेट करना है। दूसरे बार देखना है कि क्या ये जो ए टर्मिनल है वो इसी पॉइंट के अलोंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरे बार हल्का सा फिर रोटेट करना है और देखना है कि क्या ये इसी पॉइंट पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक, अब ये जो अलग अलग जो ट्रायल हम लोग कर रहे हैं, इस ट्रायल को लिख लेंगे एक टेबल में। ठीक है, कि आ रहा है या नहीं आ रहा है एक ही पॉइंट पे। आप ऐसा पाएंगे कि जितने बार आप रोटेट कर रहे हैं तो वो जो रेस्ट पोजीशन है मैग्नेट का, वो जो रेस्ट पोजीशन है वो हमेशा एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, मतलब कम्स ऑन सेम पॉइंट। ठीक है ना, यही बात लिखा है कि फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। एक ही दिशा में वो रेस्ट के पोजीशन में आएगा। ठीक, अब आपको क्या करना है कि आप इसको फिर रिपीट कर सकते हैं। किसके लिए, अब इसमें आप प्लास्टिक बांध करके देखिए रोटेट करके कि ये रोटेट हो रहा है तो फिर उसी डायरेक्शन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर या कोई और भी जो मटेरियल, जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट ना हो वैसा कोई मटेरियल को आप फ्रीली सस्पेंड करके देखें। ये जब भी एक्टिविटी हम लोग करें तो एक बात ध्यान रखें कि उस जगह पे एयर के करंट का प्रभाव न हो, मतलब हवा की जो धार है उसका प्रभाव न हो। ऐसा ना हो कि हवा का स्विंग करे हवा के कारण। तो जब भी हम लोग इस तरीके का एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे जगह करें जहां एयर का इफेक्ट इस सिस्टम पे कहीं ना पड़े। ठीक, अब जब हम लोग बार बार मैग्नेट को ये कर रहे हैं तो डायरेक्शन पता चल रहा है। अब आप क्या कर सकते हैं, तो किसी सुबह अगले सुबह उठ करके आप एक चीज़ फाइंड कर सकते हैं कि किधर से सनराइज हो रहा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा वो क्या है, ईस्ट है। उसके अपोजिट वाला जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, वेस्ट, और जो लेफ्ट हैंड है वो क्या होगा, नॉर्थ, और जो राइट हैंड है वो क्या होगा, तो साउथ होगा। इतना बात तो हमको पता चलेगा। फिर इस मैग्नेट को देखेंगे और इस मैग्नेट से फिर हम पता करेंगे कि आखिर ये जो ए टर्मिनल है वो किस तरफ था,
और ये जो बी टर्मिनल है वो किस तरफ आ रहा है। ठीक, तो आप ऐसा पाएंगे कि ये जो अलाइन हो रहा है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। आप ऐसा पाएंगे कि जो मैग्नेट है अपना, जो मैग्नेट है वो जो हमेशा रेस्ट पोजीशन में जब अलाइन हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है। किस डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, जिससे हम लोग को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का पता चल रहा है। अब पुराने ज़माने में जब ट्रैवलर्स लोग ट्रैवल करते थे तो वो एंशिएंट टाइम में तो इसी के मदद से, इसी सस्पेंडेड एक मैग्नेट रखते थे, बीच में उसको रस्सी से मतलब धागा से बांध के, और वो अपने साथ लेके चलते थे और कहीं भी इस तरीके से उसको मार्क करके रखते थे, जिससे उसको पता चलता था कि ये वाला जो टर्मिनल है, जैसे मान लीजिए इस थ्रेड से ये मैग्नेट सस्पेंडेड है, उसको पता है, मार्क करके रखा है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, उसको लेकर के चल रहा है और जहाँ कहीं भी जा रहा है इसे रोटेट कर दे रहा है। जब वो रेस्ट पोजीशन हो रहा है तो हमेशा जो नॉर्थ होगा वो नॉर्थ की तरफ और जो साउथ होगा वो साउथ की तरफ क्या होगा, अलाइन हो जाएगा। यही काम किए हुए था कौन, जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, जो एम्पेरर था चाइना का, जिसके पास एक रथ था जिसपे एक लेडी थी, जिसका हाथ का डायरेक्शन हमेशा एक निश्चित दिशा के तरफ रहता था, यानी कि साउथ की तरफ वो जो हैंड है वो डायरेक्शन हमेशा बताती थी। तो हम लोग के पास ये चीज़ समझ में आया कि जो नॉर्थ और साउथ किस तरीके से डिफाइन हो रहा है और ये दिशा को कैसे मतलब आइडेंटिफाई कर रहा है और आपको बता रहा है। अब जो जिस तरफ नॉर्थ का दिशा पता चल रहा है, ठीक है, या फिर जो टर्मिनल नॉर्थ की ओर अलाइन हो रहा है, उसी को हम लोग नॉर्थ टर्मिनल, नॉर्थ पॉइंट, या फिर जो इन जनरल कहते हैं वो क्या कहते हैं, तो नॉर्थ पोल किसका, तो मैग्नेट का। जिधर साउथ टर्मिनल अलाइन हो रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो साउथ पोल मैग्नेट का। ठीक है ना, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसको क्या बता रहे थे कि ट्रैवलर्स लोग लेकर के चलता था पुराने जमाने में, जैसे जहाज से जा रहा है पानी में, ठीक, पानी में जहाज से जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। दिन के समय उसको पता नहीं चला कि इधर से सूरज उग रहा है, नहीं उग रहा है, बादल है, बहुत सारी बातें हैं। तो फिर या फिर रात का समय है, उसको कोई सन का जो है सो कोई अप्रोच नहीं है, मतलब सनलाइट नहीं मिल रहा है या फिर नहीं देख पा रहा है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो उस परिस्थिति में ये जो कंपास एक बनाया है, बाद में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, तो जो ये थ्रेड और मैग्नेट लेकर के चलता था, इसी से पता कर लेता था क्या कि किस दिशा में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। तो एंशिएंट टाइम में जो ट्रैवलर्स था वो अपने साथ इस तरीके का अरेंजमेंट यानी जो मैग्नेट है वो लेकर के चलता था, जिससे वो नॉर्थ साउथ दिशा का आइडेंटिफिकेशन कर लेता था। बाद में आगे जैसे जैसे समय बीतता गया तो लोगों ने क्या किया कि भाई ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट क्या हम बना सकते हैं क्या, जैसे कभी भी क्या होता है कि धीरे धीरे चीज़ें, जैसे पहले लोग पढ़ाते थे ऐसे बोर्ड पे, फिर जो है सो प्रोजेक्टर आया, और भी तरीके का चीज़, अभी स्मार्ट बोर्ड है, और भी एनिमेशन सब जो है सो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लोग आने वाले समय में हो सकता है पढ़ाएंगे। तो वैसे ही ये कहा कि भाई इस अरेंजमेंट से क्या हम कोई इक्विपमेंट बना सकते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। तो लोगों ने क्या कहा कि हम लोग भाई कंपास बना सकते हैं, और इस तरीके का कंपास एक बनाया, जिसमें क्या था कि ये मान लीजिए मैग्नेट है, इसके ऊपर एक नीडल लगा हुआ है जो इसके अलोंग अलाइन होता है, और एक केसिंग बना हुआ है, उसमें ऊपर से ग्लास का वो लगा हुआ है कवर, और एक केस बना हुआ है, और ऊपर एक डायल बना हुआ है। ठीक, अब ये कंपास लेकर के आप आराम से चलना आसान हो गया, इसको कोई एयर वेयर के प्रेशर का कोई मामला नहीं है। अब जहाँ है वहाँ लेकर के जा रहा है। उससे पिछले वाले में क्या था, मान लीजिए ऐसे आप नीडल मैग्नेट को टांगे हुए हैं और हवा बह रहा है, तो क्या अलाइन होगा, अलाइन होगा तो फिर हवा भी तो का भी तो एक प्रेशर पड़ेगा, फिर समस्याएं आएंगी। तो उस सब से बचने के लिए फिर क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसपे डायरेक्शन पहले से आइडेंटिफाई है। ठीक है, डायरेक्शन क्या है, पहले से आइडेंटिफाई है, नीचे का मैग्नेट कनेक्टेड है, ऊपर उसका जो पाइवटेड है उसका क्या है, नीडल है। ठीक, जो बेस है उस बेस में क्या है, तो बेस में आपका मैग्नेट, और उसी मैग्नेट के अनुसार इस कंपास का क्या बना हुआ है, तो डायल बना हुआ है। ठीक है ना, ये डायल बना हुआ है जिस पे डिफाइन है क्या चीज डिफाइन है,
तो इस पे डिफाइन है आपको क्या चीज, तो डायरेक्शन डिफाइन है। क्या डिफाइन है, डायरेक्शन डिफाइन है कि किस तरीके का डायरेक्शन किधर है। ठीक, अब जब भी जा रहा है लोग तो इस तरीके का कंपास लेके जा रहा है और ये खुद को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये जो एरो है वो खुद को क्या कर लेगा, तो अलाइन कर लेगा, जिससे हमको नॉर्थ साउथ की दिशा पता चल जाएगी। तो हम लोग अभी तक क्या क्या सीखे हैं, सबसे पहला चीज सीखे कि पोल क्या है। पोल से पहले हम लोगों ने ये सीखा कि पोल कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, यानी कि एक मैग्नेट की मदद से हम लोग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फाइंड करते हैं, वही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन उस मैग्नेट का पोल बताता है। नॉर्थ पोल क्या है, साउथ पोल क्या है। फिर हम लोगों ने सीखा कि कैसे एंशिएंट टाइम में लोग जो है सो ट्रैवलर्स जो है वो क्या चीज लेकर के चलते थे, तो मैग्नेट और थ्रेड्स लेकर के चलते थे, जिससे वो जब शिप पे समुद्र में या कहीं भी चल रहे हो तो वो क्या करते थे, तो डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर पाते थे। फिर हम लोग ये समझे कि कंपास की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि एयर का जो करंट है उसका जो फ्लो है वो उस पर पड़ता था, जिससे काफ़ी दिक्कतें आती थी, और भी बहुत सारा वजह था। तो इस सब से बचने के लिए क्या चीज़ इंस्ट्रूमेंट लेकर के आए, कंपास। जो इंस्ट्रूमेंट जो है सो क्या है कि नीचे एक मैग्नेट है, उस पर पाइवोटेड है क्या चीज़, निडल, उसके ऊपर एक डायल है और वो एक केसिंग में बंद है, ऊपर से शीशा का जो है सो क्या है, कवर है, जिससे हमको सारा कुछ आर पार दिख रहा है। फिर ये कंपास लेकर के ट्रेवल करना आसान था इन कंपैरिजन टू जो मैग्नेट और थ्रेड ये सब लेकर के या स्टैंड लेकर के ट्रेवल करते हैं। अब देखिए मेक योर ऑन मैग्नेट। अब जो हम लोग टॉपिक सीखेंगे उसका क्या नाम है, मेक योर ऑन मैग्नेट। आप अपना मैग्नेट बना सकते हैं क्या, तो आखिर मैग्नेट तो आर्टिफिशियल जो इतना भी मैग्नेट है वो तो बनाया ही जाता होगा, क्योंकि नेचुरल जो अर्थ मैग्नेट है जिसको मैग्नेटाइट कहते हैं वो तो कहीं होगा पहाड़, वो अलग चीज़ है, वो नेचुरल मैग्नेट है। लेकिन इतना जो यूज हो रहा है वो सारा मैग्नेट क्या होता होगा, बनाया जाता होगा। तो ये जो मैग्नेट बनाने का प्रक्रिया वो बहुत सारा है। एक सिंपल सा जो एग्जांपल है उसको हम लोग लेंगे। इसमें क्या कहता है कि आप एक आयरन का क्या ले लें, तो स्लैब ले लें, ठीक है ना, एक आयरन का सीट क्या लें वो ले लें। तो एक आयरन का क्या ले लें आप, सीट कह लीजिए या फिर स्लैब कह लीजिए, जो भी है वो ले लें। उसके बाद एक ले लें आप मैग्नेट। मैग्नेट बनाने के लिए मैग्नेट की ज़रूरत है, ठीक। उस मैग्नेट के एक टर्मिनल को एक पॉइंट पे रखें और एक ही दिशा में इस तरीके से खींचें, ठीक। फिर ऐसे उठाएं, फिर ले जाएं, फिर ऐसे खींचें। कभी ऐसा नहीं कि इस तरीके से खींचना है, ऐसा नहीं एक, और ना ही ये पोल को चेंज करना है, इस पोल को भी चेंज नहीं करना है और न ही इसके दिशा को चेंज करना है। एक ही दिशा में, इसी दिशा में हमेशा खींचें। और ये जो ऐसे खींचने वाला जो काम है, मतलब ऐसे लगा करके इस तरीके से आप खींच रहे हैं, ठीक, इसको ऐसे खींच रहे हैं। तो ऐसा 30-40 बार करें। 30-40 बार करने के बाद क्या करें, तो इस अब आयरन के स्लैब पे कोई छोटा पिन ये सब लगा करके देखें, अगर वो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुका है। अगर नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग इसको कुछ और टाइम्स जो है सो रिपीट करेंगे और फिर लगा करके देखेंगे तो पता चलेगा कि आयरन का जो नेल है या छोटा पिंस है वो क्या हो रहा है, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। अगर अट्रैक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये मैग्नेट बन चुका है। अब और क्या कर सकते हैं हम लोग, तो ये काम हम लोग आयरन के नेल के ऊपर भी कर सकते हैं या फिर पिन के ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसे रब करने का काम। डायरेक्शन बस चेंज नहीं होना चाहिए और ना ही ये पोल का ओरिएंटेशन चेंज होना चाहिए। मतलब अगर नॉर्थ पोल से आप खींच रहे हैं तो मतलब नॉर्थ पोल से ही खींच रहे हैं, साउथ पोल से अगर खींच रहे हैं तो मतलब साउथ पोल से ही खींच रहे हैं। तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैग्नेट बना सकते हैं। क्लियर है। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कि जैसे हम लोगों ने सीखा है कि मैग्नेट बना सकते हैं, वैसे फिर हम लोग ये सीखते हैं कि क्या फिर हम लोग कंपास बना सकते हैं क्या खुद से। तो बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, तो एक मान लीजिए मग लिए और एक क्या बोलते हैं नेल लिए, ठीक है ना, कांटी या पिन का लीजिए, पिन लिए और जो कि मैग्नेटाइज्ड हो, ठीक है ना, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिफाइन हो। उसको क्या किए, तो एक कॉर्क में ऐसे फंसा दिए, एक तरफ साउथ पोल है और एक तरफ नॉर्थ पोल है, और उसको इस पानी में छोड़ दिए। अब इसको ऐसे घुमा करके छोड़ दीजिएगा तो फिर भी ये जो अलाइनमेंट है उसका साउथ जिस तरफ था साउथ की तरफ रहेगा, नॉर्थ जिस तरफ था वो नॉर्थ की तरफ रहेगा। शर्त ये है बस इसमें कि आपको ये जो नेल का जो पार्ट है या फिर पिन का जो पार्ट है वो कभी भी पानी में टच नहीं करना चाहिए। तो क्या क्या इसमें सामान की जरूरत है, तो एक हम लोग अगर ले लें कॉर्क ले लें, एक पिन ले लें, ठीक है ना, और एक वाटर का मग है और इसमें पानी है। बस ध्यान रखना ये कि जो पिन है वो किसमें वाटर में टच नहीं होना चाहिए।
ये पिन कैसा होना चाहिए, तो पिन में मैग्नेटिक गुण होना चाहिए, पिन में क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि कैसे हम लोग एक मैग्नेट बना सकते हैं। अब देखिए एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में क्या कर रहा है, हम लोग सीखेंगे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन मैग्नेट्स। दो मैग्नेट के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन किस तरीके से होता है। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, तो एक गाड़ी लिया, ठीक है ना, छोटा सा टॉय टाइप का कार लिया, ये उसके ऊपर एक मैग्नेट लगा है, ठीक। और मैग्नेट का जो पोल है वो डिफाइन है, मान लीजिए ये वाला जो है वो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये जो कलर है वो नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये साउथ को। इसके सामने दूसरी गाड़ी लिए और मैग्नेट जो इसके ऊपर लगाए हैं उसके डायरेक्शन को क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए, मतलब ये वाला क्या हो जाएगा साउथ और ये वाला क्या हो जाएगा नॉर्थ, ठीक। इस दोनों को आमने सामने रखें। अब आमने सामने कुछ दूरी पे अगर जब आप रखे हैं तो देखना, ऑब्जर्व करना है कि क्या ये एक दूसरे से दूर जा रहा है या वहीं रह जा रहा है या पास आ रहा है। तो पहला काम ये करना है, कुछ दूर पे रखना है। दूसरा काम क्या कर रहा है कि थोड़ा सा और पास लाना है। थोड़ा सा और पास जब लाएं तो हम लोग को देखना है कि ये दूर जा रहा है, वहीं रह रहा है या फिर कोलिजन कर रहा है। तो क्या एक्टिविटी हो रहा है इसको हम लोग को ऑब्जर्व करना है। उसी तरीके से फिर ऑब्जर्व करने के बाद एक टेबल है, इस टेबल में हम लोग अपना जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको फिल करेंगे। फ्रंट ऑफ अ कार ए फेसिंग टू द फ्रंट ऑफ कार बी, तो क्या हो रहा है कि वो मूव कर रहा है, वहीं रह रहा है या फिर मूव नहीं कर रहा है, जो भी चीज ऑप्शन है इसमें से उसको इसमें नोट डाउन कर देंगे, ठीक। अब आते हैं हम लोग दूसरा कहानी। दूसरा कहानी क्या है कि एक कार के पीछे एक कार रखें, ये है नॉर्थ मान लीजिए और ये क्या है साउथ, ये वाला क्या है, तो ये है साउथ और ये है नॉर्थ। अब क्या होगा, एक दूसरे के पीछे है तो क्या ये एक दूसरे से दूर जाएगा या पास आएगा या फिर जहां है या वहीं रहेगा। तो 3 केस इसमें भी है और 3 केस इसमें भी है। तो हम लोग जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा पाएंगे, क्या पाएंगे कि अगर पोल का डायरेक्शन अपोजिट है तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करेगा, जैसे ही पास आएगा तो अट्रैक्ट करेगा। अगर पोल का जो मतलब अरेंजमेंट है वो अगर सेम है तो जैसे ही पास आएगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। यही बात लिखा हुआ है, डू अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। क्या अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो आप लिखेंगे यस अपोजिट पोल अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें क्या है कि रिपल्सन बिटवीन सिमिलर पोल, क्या सिमिलर पोल के बीच में रिपल्सन होता है, तो आप लिखेंगे यस बिल्कुल सिमिलर पोल के बीच में क्या होता है, तो ऑलवेज रिपल्सन होता है। तो यहां से हम लोग ये सीख रहे हैं कि अगर अपोजिट पोल है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और अगर सिमिलर पोल है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अब नेक्स्ट जो इसमें डेटा भरने का है कि एक कुछ प्रिकॉशंस है जो हम लोग मैग्नेट के लिए बरतेंगे, ठीक है। आखिरी है ये पॉइंट, क्या क्या चीज जो है सो प्रिकॉशंस, कोई भी सामान होता है तो उसका कुछ क्या है प्रिकॉशंस है। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास में अगर बेंच रखा हुआ है तो बेंच का भी एक प्रिकॉशंस है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि बेंच जो है सो या बोर्ड है तो इस बोर्ड का भी कुछ प्रिकॉशंस है। अब हथौड़ी लेके इस पर हम मारेंगे तो क्या होगा, बोर्ड टूट जाएगा। तो हर चीज का क्या है, कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस है। तो उसी तरीके से मैग्नेट जो है सो अपना मैग्नेटिक गुण को खो देता है अगर वो आग के कांटेक्ट में आता है। तो उसको कभी भी इस तरीके से बर्न नहीं करना है। उसको पीटा जाता है अगर तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है, या ऊपर से गिर गया तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, लूज कर सकता है वो, ठीक। तो ये इन चीज़ों से इसको बचा के रखना है। उसके बाद क्या है कि अगर आप उसको स्टोर कर रहे हैं मैग्नेट को तो बहुत ही सावधानी से स्टोर करना है। क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, तो सबसे पहला चीज़ जो ध्यान रखना है स्टोर करने के लिए कि अपोजिट पोल्स को एक साथ अलाइन करके स्टोर करते हैं, ठीक है ना। अपोजिट पोल एक साथ मिल करके रहता है। उसके बाद अगर आप 2 मैग्नेट को रख रहे हैं सेट को तो उसके बीच में आप वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उसको रखने के लिए। जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसको रखने के लिए उसके एंड पोल के साथ हम लोग को सॉफ्ट आयरन रखना चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीज समझे कि अगर मान लीजिए अपोजिट पोल्स को एक साथ मिला करके और तब मैग्नेट को रखते हैं, ठीक। कभी ऐसा नहीं होता है सिमिलर पोल को पास पास में रखेंगे तो हमेशा उसके बीच क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो फिर मामला खराब होगा। तो अपोजिट पोल्स को एक साथ करके और फिर मैग्नेट्स को हम लोग रखते हैं। उसके बाद कोशिश क्या करते हैं कि जब भी हॉर्स शू टाइप का मैग्नेट रखें तो उसके इन पोल्स पे क्या लगा के रखें, तो सॉफ्ट आयरन्स। मैग्नेट को रखने के लिए सेपरेट करने के लिए हम लोग वुडन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें, ठीक।
कुछ और चीज़ प्रिकॉशंस है कि मैग्नेट को हमेशा हम लोग को दूर रखना चाहिए किस चीज़ से, तो टेलीविज़न से, ठीक है, उसके बाद मोबाइल से, सीडी से, जो कैसेट है उससे, या फिर जो टेप रिकॉर्डर है, इन सारी चीज़ों से, या मोबाइल फ़ोन से, ये सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स से, और या फिर ये सारे चीज़ों से हमेशा मैग्नेट को दूर रखना चाहिए, ठीक है। तो इतना चीज़ हम लोगों ने सीखा मैग्नेट के बारे में, ठीक है ना। मैग्नेट कहाँ से, डिस्कवरी से लेकर के, और मैग्नेट का यूज, यानी कि मैग्नेट कैसे काम करता है, क्या यूज हम लोग के लाइफ में है। तो इस क्लास में हम लोगों ने ये समझा कि कैसे डिस्कवर हुआ था, पोल कैसे है, फिर मैग्नेट का क्या क्या यूज हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।